चुनाव में झूठ बोलना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। यही समय है, सही समय है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या ये गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार लगातार विस्तार न्यूज पर मोदी के दौरे की जानकारी में आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी का महाकौशल दौरा कितने मायनों में कितना खास है, ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश रहेगी कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या मायने मोदी के रैली के निकल रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कुछ ही देर का वक्त बचा है जब जबलपुर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। रोड शो होता नजर आएगा। भव्य तैयारियां लगातार हमारे सहयोगी भारत और दुर्गेश वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर का वक्त बचा है। महाकौशल से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जबलपुर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो कई मायनों में खास माना जा रहा है। विस्तार से जानकारी लगातार विस्तार न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र जी, क्या मायने निकल रहे हैं मोदी के रैली के, और लगातार हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस इसमें कवरेज चल रही है, क्या मायने हैं? पिछले 1 घंटे से रसिका हमारा केवल मकसद ये है कि हम मोदी के दौरे का विस्तार से कवरेज करें, और उसकी वजह ये है, उसकी वजह साफ है कि मैंने देश में न जाने कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का कवरेज किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वाराणसी में रसिका, जब प्रधानमंत्री वहां के विधानसभा चुनाव का रोड शो करने आए थे और वहां से वो सांसद है, मोदी एक जादू हैं, मोदी एक मिस्ट्री हैं, मोदी एक ऐसे जादूगर हैं जो न केवल गारंटी देते हैं चुनाव जीतने की, बल्कि वोटर के मन के अंदर घुस के वोटर को भरोसा देने की गारंटी देते हैं। और आज जब महाकौशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे रसिका, तो निसंदेह जो आप पूछना चाहती हैं, जो आप जानना चाहती हैं, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहती हैं, वो मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि पिछले एक घंटे से मेरे सहयोगी नितेश गर्ग, भारत सूरज और दुर्गेश साहू जो दिखा रहे हैं रसिका, हमारी भी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कवरेज को विस्तार दे सके। बिल्कुल, तो लगातार विस्तार न्यूज ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और वजह जैसे कि ज्ञानेंद्र जी भी बता रहे थे कि मोदी में जबलपुर लग रहा है, और महाकौशल का ये सभा और महाकौशल की रैली कई मायनों में ज्ञानेंद्र जी खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 4 लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा सीधा सीधा। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं रसिका, मैं ये कह रहा हूं कि वो उनका जो दौरा, उनका जो रोड शो, उनकी जो रैली, उनकी जो सभा को डिजाइन किया जाता है, तो इसी लिहाज से इससे पहले मेरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जुड़े थे, वो बता रहे थे कि कैसे आदिवासी समुदाय को साधते हुए 4 लोकसभा सीट में आज प्रधानमंत्री, ये 1.5 किलोमीटर की रैली नहीं है, ये 1.5 किलोमीटर की रैली नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा चुनाव से पहले महाकौशल के 4 लोकसभा के सीटों की जमीन पर उतरना है रसिका। इसलिए आप जो कह रही हैं कि 4 लोकसभा सीट ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि मध्य प्रदेश में ये लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद है रसिका।
बिल्कुल, तो लगातार जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं ज्ञानी जी की वहां से जो अलग अलग तस्वीर, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग गाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ मोदी के स्वागत में झूमते नजर आ रहे हैं, तो कुछ मोदी का मुखौटा लगाए हैं, तो कुछ महिलाएं कह रही हैं बस इंतजार है, तो मोदी के आने का इंतजार है। तो क्या संदेश मिल रहा है इससे, जिस तरीके से जबलपुर इस वक्त मोदी में नजर आ रहा है ज्ञानी जी? देखिए, आपने मुखौटा की बात की रसिका, आपने कहा लोग नाच रहे हैं, आपने कहा लोग झूम रहे हैं और लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। मोदी एक इमोशन है। देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं आज स्क्रीन पर, विस्तार न्यूज को जो लोग देख रहे हैं वो ये कह सकते हैं एक पल के लिए कि ये रसिका मोदी चालीसा पढ़ रही है और ज्ञानेंद्र गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर भारत सूरज और दुर्गेश दिखा रहे हैं उसको देखकर मैं क्या कहूं? मैं क्यों ना कहूं कि ये देश मोदी में है? मैं क्यों ना कहूं कि मोदी जो गारंटी देते हैं उस पर भरोसा करता है ये देश, उस पर भरोसा करती है देश की जनता। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। भारत लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। भारत इस बार क्या खास लेकर आए हैं आप? ये आप देख लीजिए, भाजपा और मोदी में रंगा हुआ है ये व्यक्ति, क्योंकि ये जनता है, ये कार्यकर्ता है जो मोदी के पीछे पागल है। और ये दीवानगी देखिए, महिलाएं हैं रंग बिरंगी अपने दुपट्टे पहन रखे हैं, लहरा भी रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहा है आपका पूरा मजमा। थैंक यू। क्या कहेंगी मोदी के रोड शो पे आप? हम मोदी जी का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वही हमारा देश आगे लेके जाए। मोदी जी के लिए क्या संदेश? बहुत अच्छा संदेश है। ये देखिए रसिका, मोदी जी आपको 5 बार प्रधानमंत्री बनना है। 1 2 3 4 5 बाकी है, तीसरी बार इन्होंने पहले ही टिक लगा रखा है। और देखिए 90 ये 10 साल ट्रेलर है जो राम जी को लाए हैं, हम उन्हीं को लाएंगे। पिक्चर अभी बाकी है। मां नर्मदा जी के पावन तट पर आपका स्वागत है। भारत वंदन उनसे अभिनंदन है। पूछिए, मोदी जी ये ने गारंटी प्रेम तो है। दे दी और नारा भी बड़ा है, मोदी जी पूरा कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंट वो लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा भारत। जी फूल कहीं खत्म ना हो जाए मोदी जी के आते आते, फूल कहीं खत्म ना हो जाए मोदी जी के आते आते। मोदी जी की जय हो। हाँ, क्या कहना? मोदी हमारे देश की शान, हमारी जान। अब की बार 500 पार, मैं हूँ मोदी का परिवार। हम भी मोदी का परिवार, हम हैं मोदी का परिवार, हम हैं मोदी सरकार, हम हैं मोदी के परिवार। आप लोग बहुत उत्साह आप में नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? अब की बार मोदी सरकार, मोदी को लाएंगे, भारत सरकार की जय। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, ये उत्साह है। आप देखिए, हमने आपको वो तस्वीर तो दिखाई दी है। 400 पार इस बार मोदी जी। बिल्कुल, 400 पार। तो लगातार हम देख रहे हैं मोदी मोदी के नारे हैं। मोदी में जबलपुर नजर आ रहा है। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं, सवाल पूछूं मैं आपसे, क्या ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? रसिका, मैं जब भारत बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा कि रसिका, जब ये भारत इस तस्वीर दिखा लें तो चलिए थोड़ी हम लोग बात कर लें। बात करने के पीछे का मकसद ये है कि ये कौन सी महिलाएं हैं। ये ट्रक में और बस में भीड़ जुटाकर लाई गई महिलाएं नहीं हैं। इन महिलाओं को आप देखिए कि ये पढ़ी लिखी हैं, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और मुझे याद आता है गुजरात का विधानसभा चुनाव रसिका, जब मैं गुजरात के विधानसभा चुनाव में मोदी की इसी तरह के रोड शो को कवर कर रहा था रसिका, यकीन मानिए वो इमोशन गुजरात से निकलकर देश में शिफ्ट हो रहा है। और जब वो देश में शिफ्ट हो रहा है, इन महिलाओं को देखिए, ये वो गृहिणी हैं जो संभ्रांत परिवार से आती है। ये भीड़ देखने नहीं आई हैं, ये मोदी का भरोसा, मोदी की गारंटी को सुनने समझने आई हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं रसिका कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, रोड शो करते हैं, तो उसका असर न केवल वोट को, प्रतिशत को बदलने में उनके पक्ष में होता है, बल्कि इस तरह की आबादी को भी अपनी ओर खींचने में होता है। तो इस तस्वीर को देखकर रसिका फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस 1.5 किलोमीटर के रोड शो ने 4 लोकसभा सीट का जिक्र आपने किया था, 4 लोकसभा सीट तक इसका असर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन जबलपुर को तो आज मोदी में मोदी करके जाएंगे रसिका। बिल्कुल, तो जबलपुर में आज की तस्वीरें कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र जी ये भी बताने की कोशिश है कि आशीष दुबे लीड कर सकते हैं। उनका नाम
चले ना चले, लेकिन मोदी की गारंटी जबलपुर में चलती दिखाई दे रही है। तस्वीरें बता रही है इस वक्त कोई होली के रंग में डूबा है तो कोई दिवाली मना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंच रहे हैं। तैयारियां भव्य और हर कोई बस उनके आने का इंतजार कर रहा है। दुर्गेश के पास चलते हैं। दुर्गेश लगातार इस रैली में खुद भी दौड़ लगा रहे हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, क्या तस्वीर दिखाएंगे? बिल्कुल रशिका, देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, जैसे ज्ञानंद सर ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में बहुत सारी रोड शो, बहुत सारी जनसभाएं की हैं, लेकिन अमूमन उन जनसभाओं में मैंने पार्टियों के द्वारा बुलाई गई भीड़ देखी है, कार्यकर्ताओं को देखा है। लेकिन ये पहला ऐसा रोड शो है जिसमें मुझे कार्यकर्ता चंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जो है बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। मैंने अब तक क्या आपको उत्तर भारत दिखाया, लेकिन अब आपको जबलपुरिया दिखाऊंगा कि जबलपुरिया कैसे होते हैं। और जबलपुरिया ऐसे होते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए आपको इस भीड़ में देखेंगे, युवा दिख जाएंगे, महिलाएं दिख जाएंगी, बुजुर्ग दिख जाएंगे। तो शायद मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आपको बुलाया नहीं गया है, किसी ने आपको बुलाया नहीं है, क्या आप खुद आए हैं? बिल्कुल, हम खुद आए हैं और हम जानते हैं कि रामपुर आने वाले मोदी आज हमारे बीच आ रहे हैं। हमारी संस्कार धानी आज धन्य हुई कि आज मोदी जी का जबलपुर में आगमन हो रहा है और हम सभी संस्कार धानी वासी मोदी जी के साथ। क्या आपको बुलाया गया है, खुद आए हैं? हम 3 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज 3 बजे से यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी शाम को 7 बजे आने वाले हैं, लेकिन हम लोग सब परिवार सहित बिल्कुल देखिए पूरा परिवार मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर है, आपको युवा महिला भी दिखाएंगी। कितना उत्साह है मोदी जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? हम जब जब कमल खिलाएंगे मोदी जी आएंगे। लॉन्ग लाइफ मोदी जी, मोदी सरकार, आई लव यू। आप बीजेपी की हैं या आम आदमी? कट्टर 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 बीजेपी, मोदी मोदी। देखिए ये बुजुर्ग महिला भी है। मैं जी हाँ, हमारी प्रार्थना प्रभु से कि मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। फिर इस बार मोदी सरकार, 400 के पार मोदी सरकार। रशिका देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखिए। मोदी सरकार, मोदी सरकार थी, मोदी इस बार 400 के पार छोटा बच्चा भी आ। क्या नाम है आपका? आज किसको देखने आए हो? मोदी जी मोदी जी को देखने आए हो। कभी देखा है पहले? टीवी पे देखा होगा। क्या कहोगे आज मोदी जी को? कमल को जिताएंगे तो मोदी जी आएंगे। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, और यही वजह है कि इस रोड शो को मैं कह रहा हूँ कि शायद सबसे ऐतिहासिक रोड शो है। यहाँ पे और भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप बैठी हैं, आप अपनी लाठी लेकर आई हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? निशा सेठी। आप यहाँ लाठी लेकर इतनी परेशानी उठाई, किस लिए उठाई? मोदी जी के लिए। बुजुर्ग हो या बच्चे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने पहुंचे हैं, और वजह है कि वो प्रधानमंत्री से इतना प्यार करते हैं। ज्ञानी जी, हमने पहली बार देखा है कि प्रधानमंत्री की इतनी फीमेल फैन फॉलोइंग, और लगातार जिस तरीके से महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हो, तो एक महिला ने तो आई लव यू भी कह दिया। ये प्रेम है रसिका मोदी के प्रति। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, 1 अप्रैल को आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज का आगाज हुआ है। 4 तारीख को हमने छत्तीसगढ़ का सेटअप शुरू किया है। ये दावा है मेरा, बतौर विस्तार न्यूज के प्रतिनिधि, ये मेरा दावा है आपको कि आप सालों से जो चैनल देख रहे हैं वहां कभी भी ये राजनीतिक कवरेज और ये लोकसभा का चुनाव कवरेज आपको किसी चैनल में देखने को नहीं मिल पाएगा, जहां हजारों लोग हो रसिका, जहां लाखों लोगों का इमोशन हो रसिका, और जहां इतने सैकड़ों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही हो, उसका कवरेज इमोशन से होता है रसिका। और यह दावा है कि विस्तार न्यूज आपके अपने चैनल के अलावा यह कवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने कहा महिला, मैं तो यह कहता हूं कि वोटर, वो जबलपुर का रहवासी जो इस इमोशन से आया है, उस इमोशन को मेरे एंकर, मेरे रिपोर्टर स्क्रीन पर जीते हैं, तब आप समझते हैं कि ये किस तरह की कवरेज है जो आपके दिलों में उतरती है। 1 तारीख को हमारा आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचते पहुंचते न जाने क्या क्या लोग सीखेंगे, न जाने क्या क्या लोग देखेंगे रसिका। बिल्कुल, तो लोगों को सच्चाई दिखाना है और यही उद्देश्य आपका भी था। और आपने कहा था कि खबर को जनता के दिल तक पहुंचाना है, सिर्फ खबर को नहीं बताना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यार को जो हम देखते हैं कि किस तरीके से जनता उनका आभार जताती नजर आती है, उनको वो प्यार देती नजर आती है, वो तस्वीरें बेहद सुखद हो जाती है जब परिवार के मुखिया को या देश के मुखिया को इस तरीके का प्यार मिलता है। जबलपुर संस्कार धानी
संस्कारों से आज घिरा हुआ जबलपुर नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी कुछ ही देर का वक्त बचा है जब वो जबलपुर की सड़कों में नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ज्ञानी जी, वो इंतजार भी लोगों का खत्म होने जा रहा है। लगातार लोग इंतजार कर रहे थे। जबलपुर का माहौल हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके का एक्साइटमेंट है, किस तरीके की फीलिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता के मन में है। अब वो जबलपुर के रोड में रोड शो करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, मुझे अभी पीसीआर से ये कमांड आया, हमारे वरिष्ठ साथी जो जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार विस्तार न्यूज का विस्तार कर रहे हैं, उन्होंने कहा ज्ञानेंद्र गुस्सा मत करो, चेहरे में आपके गुस्सा दिखाई दे रहा है। दरअसल ये गुस्सा नहीं है, ये जोश है जो आपने सत्येंद्र सर भरा है ना, जिस तरीके से आपने विस्तार का विस्तार आपके आशीर्वाद से किया है, ये उसका जोश है। मोदी का रोड शो तो न जाने कितना कवरेज हम लोगों ने किया है, लेकिन ये आपके प्यार और आशीर्वाद का जोश है जो लगातार आप हाथ पकड़कर हमको आगे ले जा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो खैर रसिका, मैं खबर की ओर आता हूं क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूं। मुझे जब कोई इमोशनल बात करता है तो मैं उस तरफ चला जाता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि टीवी का ग्रामर बदलना है और टीवी को अब इमोशन यानी दिल से सोचना पड़ेगा, जनता आपसे दूर क्यों हो रही है। निसंदेह जो आप रसिका बात कह रही हैं कि मोदी को जिस तरह से प्यार मिल रहा है और मोदी को जिस तरह से जनता सर माथे पर उठाने को तैयार है और महिलाओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है, यही मोदी की गारंटी है और यही मोदी के प्रति प्रेम है कि एक रोड शो पूरे चुनाव को बदलने की क्षमता रखता है। रसिका ठीक है, मैं ज्ञानी जी आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें। जबलपुर वासी भी इस खबर को देखकर काफी खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुमना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी कुछ ही देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे और जनता से मिलते हुए नजर आएंगे। उनका बड़ा संबोधन और आज महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। तमाम बड़े नेता जबलपुर की धरती पर पहुंच रहे। संस्कार धानी जबलपुर कई मायनों में अहम सीट हो जाती है और महाकौशल को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, उनके स्वागत के लिए पहुंचे तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के उस दौरान मौजूद रहे। तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे जीआरसी ग्राउंड। तो कुछ ही देर में वो जीआरसी ग्राउंड पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जबलपुर से हम आपको दे रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भारत सूरज और दुर्गेश साहू तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुर्गेश, माहौल बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुमना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो जीआरएस ग्राउंड भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जबलपुर में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने एक मंच से तस्वीरें दिखाई, अब आपको मैं दूसरे मंच से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोग गुलाब की वर्षा, फूलों की वर्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब वो आएंगे। यहाँ पर महिलाओं का जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो कितनी उत्साहित है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार, जय हो भाई की, फिर चिंता काय की, मोदी जी जय हो भाई की। दुर्गेश, उनसे बात करिए और उन्हें बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुमना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनके बीच में होंगे। वो कितने एक्साइटेड है, इंतजार कर रहे हैं, बड़ी देर से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? हम उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी आए और हमको देखें। मोदी जी डुमना आ चुके हैं, डुमना आ चुके हैं, एयरपोर्ट आ चुके हैं, बस आ ही रहे। इंतजार का है, सफल होगा इंतजार होगा। तो देखिए ये जोश है, कितना उत्साह है। आप लोग किस तरीके से यहाँ पर लोग जो उत्साहित हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जोश ऐसा लगता है जैसे मेरा साथ माइक तोड़ देगा। कहेंगे क्या हो माइक की फिर चिंता काहे की? अब की
पार 400 पार। देखिए एक ही नारा है, मेरे को लगता है कि जो पार्टी नारे लगाती थी अब वो नारा जो है आम जनता का नारा बन चुका है रशिका। और जिस तरीके से जोश यहाँ पर है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो हम इस रोड शो के एक तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देखिए कि रोड के उस पार भी इतनी ही ज्यादा पब्लिक आपको नजर आएगी, इतने ही ज्यादा लोग आपको यहाँ बिल्कुल पर नजर दुर्गेश, आएंगे। कई मायनों में ये तस्वीर खास हो जाती है, क्योंकि जबलपुर के ही लोग नहीं, अलग अलग प्रदेश से भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने आए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से पूरा देश प्यार दे रहा है और जबलपुर लगातार इंतजार कर रहा था। दुर्गेश, लौटूंगे आपके पास। भारत कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, भारत लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करिएगा और तस्वीरें भी रंग बिरंगी दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट आ गए हैं, कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। ये क्या है पहले आप ये हमारी खुशी है, हमारी खुशी है और जबलपुर के मान सम्मान के लिए जो पांव पलक पावड़े दिल जिसको जो बिछा रहा है मोदी जी के लिए बिछा रहे हैं, वही एक प्रतीक के रूप में है। हम लोग का बस चले तो हम लोग अपनी हाँ, अब ये देखिए, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, वो आपको यही समझ आ जाएगा, क्योंकि पैसों से बुलाई हुई भीड़ में इतनी उत्सुकता तो नहीं होती। हमारे यहाँ मोदी जी के लिए राजनीतिक संगठनों के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके लिए भी सबने तैयारी कर। मोदी जी भी आपको वहाँ दिखाई देंगे, देख लीजिए, मोदी जी भी दिखाई देंगे आपको। आपका क्या नाम है? आशना सेन। मोदी जी आ गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे आप। हाँ, मोदी जी आने वाले हैं और हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे जबलपुर संस्कार धानी में आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना उत्साह? थोड़ी देर में मोदी जी आ जाएंगे यहाँ पे। जनता में बहुत उत्साह है, आप देख रहे हैं जनता किस तरीके से, बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारे भाग्य यहाँ पर मोदी। बिल्कुल, भारत तस्वीर बता रही है कि लोग कितने खुश हैं और जिस तरीके से मोदी में जबलपुर नजर आ रहा है। आपने कैमरामैन को कहिए कि वो भीड़ दिखाए, वो नजारा दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उतना उत्साह उनमें देखा जा रहा है। भारत दिखाइएगा तस्वीर। नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ यहाँ पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और गजब की भीड़, गजब का उत्साह और गजब का रंग यहाँ पर दिख रहा है, गजब का रंग दिख रहा है। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। आप ये देख रहे हैं जबलपुर का माहौल, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा स्वागत कर रहे हैं। ये जन सलाह, ये आम जनता है, ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। भारत राजा राम जी से कहिए कि वो तस्वीरें दिखाएं, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। आम जनता प्रभावित हुई है कि ये जबलपुर आज मोदी में हो गया है। बोला जय श्री राम। ये जोश बढ़ता ही जा रहा है, लगातार ये जोश बढ़ता ही जा रहा है। तो लोगों का जोश भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और रंग बिरंगा आज जबलपुर नजर आ रहा है। जैसे त्योहार भरा ये नजारा है, कोई नाच रहा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गुनगुना रहा है और बस एक ही नारा है कि मोदी जी का इंतजार था और वो इंतजार अब जनता का खत्म होने जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और उनका एक अलग अंदाज जबलपुर में फिर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत ही यही है कि वो जहां जाते हैं लोगों को अपना बना लेते हैं और इसी अपनेपन की ये भीड़ और ये तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं और उनका सपना और उनका मानना बस यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक बस वो पा सके। तो भारत लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहिएगा क्योंकि लोगों का एक्साइटमेंट काफी दिख रहा है। बिल्कुल बहुत एक्साइटेड। आप देखिए, हम जहां भी जा रहे हैं इस तरीके के मंच हमको मिल रहे हैं और वहां महिलाएं जो हैं वो काफी संख्या में दिख रही है। पुरुष तो दिखते ही थे राजनीति में, लेकिन महिलाएं जिस तौर पर दिलचस्पी ले रही हैं, प्रेम है कि सरकार और राजनीति बहुत ज्यादा समझ गई है। जी बिल्कुल, मुझे मोदी जी में पूरा भरोसा है और जो भी काम किए हैं उन्होंने देश की उन्नति के लिए किए हैं, इसलिए हम खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आ जाएंगे यहाँ पे, बस थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। कहाँ दिख रहा है आप लोग यार, खुश कहाँ? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये देख रहे हैं ना, मासूमियत के साथ
मोदी, हर हर मोदी, मोदी, हर हर मोदी। हाँ, मोदी का परिवार। जी, मोदी जी का परिवार। 400 पार, 400 पार, मोदी सरकार। याद हो गया है ना नारा, पूरे देश को लग रहा है ना? ये नारा देश को याद हो गया। अब की बार 400 पार। अब देखिए ना, भारत उन लोगों से ये भी पूछे महिलाओं से कि कब से इंतजार कर रही हैं, वो कब से बैठी है वहां पर, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान और उनके चेहरे का ऊर्जा बता रहा है कि वो कितनी देर से बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिल जाए तो उसके बाद आज का दिन सफल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये अभी से नहीं बैठी है, ये धूप 3 बजे दोपहर से, आप समझिए 3-4 बजे से ही ये कड़ी धूप में ही बैठी हुई थी। अब जाके शाम हुई है यहाँ पर। कुछ और महिलाएं हैं मैम, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे और हम देख रहे हैं कि जबलपुर की ये जो रोड शो है ना, इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिख रही है। जी, राजनीति ज्यादा समझ गई आप लोग कि मोदी जी से प्रेम ज्यादा हो गया? मोदी जी से प्रेम ज्यादा हो गया और राजनीति भी है। मोदी जी से प्रेम ज्यादा हो गया, राजनीति भी समझ गई आप। मोदी जी को देखना है। क्या क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे, क्या कहोगे? हमें बहुत ठीक है, भारत लौटूंगी आपके पास। देर से दुर्गेश बोलोगे के ना पास चलते हैं। दुर्गेश भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुर्गेश, अब वो वक्त पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे और लोगों से चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। और भी लोगों से बात करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और उनके एक्साइटमेंट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। हाँ बिल्कुल रशिका, में देखिए मैंने अपने साथी को थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ा किया है, क्योंकि अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो अब तक यहाँ से नहीं दिखा पा रहा था। कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए रोड शो है, रोड शो के दोनों तरफ लोग हैं। उस तरफ मैं यदि आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ भी महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप है जो इस समय डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक झलक के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और तमाम जो तस्वीरें मैं आपको इस रोड शो के जरिए भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो रास्ता लगभग अब कुछ ही मिनट्स में, जैसे कि खबरें आ गई हमारे पास कि कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार होकर निकलेंगे। मैं तस्वीरें भी दिखाते जाऊंगा, यहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन भी लेते जाऊंगा। क्या कहेंगे आप आज मोदी जी को लेकर, कितने उत्साहित हैं? हम बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब देशवासियों के लिए इतना कुछ किया है कि शब्द ही नहीं है उनके धन्यवाद कहने के लिए। और बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे देश में, हमेशा, आज, कल और हमेशा। और हम लोग बहुत ऐसा काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है मोदी जी का, क्या ये चुनावी माहौल लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो है, लेकिन मोदी जी ने जितने काम किए हैं वो सराहनीय है। आई लव मोदी जी। आप क्या कहेंगे मोदी जी का? सब कुछ उनके लिए बैठे हुए हैं 3 बजे से आगे, और कहने के लिए बाकी क्या देर से बैठी है? 3 बजे आ गए थे, घर से निकल आए थे। इतना जनसलाह बता रहा है कि मोदी जी के लिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं किया उन्होंने? जी जी, कोई भंडारा नहीं है तो भी इतनी भीड़ है। कोई भंडारा नहीं है, मतलब यहाँ तो कुछ खाने नहीं मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं, मोदी जी के दर्शन के लिए लोग आए हैं, केवल एक उनको आशीर्वाद देने लोग आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए और भी लोग, मैं बोले कितना इंतजार कर रही हैं आप? हम 3 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी आई लव यू। देखिए क्या कहेंगे आप मोदी जी? मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे मंत्री हैं। जय जय श्री राम। मोदी सरकार थी, मोदी सरकार है और मोदी सरकार रहेगी। क्या काम जो आपको सबसे अच्छा लगा आज का कौन सा ऐसा काम जो मोदी जी का आपको सबसे अच्छी योजना लगी है, क्या लगी? मोदी जी हमारे देश में राम को वापस लाए हैं, तो हम मोदी जी को फिर से वापस लाएंगे। मतलब राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 400 पार। बिल्कुल, ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द वेस्ट। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मैं हर महिला से यहाँ पर दुर्गेश महिलाओं से ये भी पूछेगा कि क्या वो इससे पहले किसी रैली में शामिल हुई हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में वो 3.5 घंटे से बैठी हुई हैं और अभी भी कह रही हैं बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएं। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है महिलाओं के लिए, जनता के लिए, उसके लिए वो प्रेम दिख रहा है। बिल्कुल रशिका, देखिए सवाल ही बनता है, क्योंकि अमूमन बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग आते हैं,
प्रतिक्रियाएं सुन रही हैं कि लोगों का कहना है कि इसके पहले कभी वो किसी नेता के लिए नहीं आई, किसी बिल्कुल दुर्गेश, वो जोश दिखाई दे रहा है, वो आवाज सुनाई दे रही है और जिस तरीके से बुजुर्ग महिला चीख चीख कर कह रही हैं मोदी मोदी, उन बुजुर्ग महिलाओं से बात करिए। आप कुछ देर पहले एक दादी से बात भी कर रहे थे, उनसे पूछिए कि मोदी मोदी कह रही हैं, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में, क्यों इतना प्रेम मोदी जी के लिए? सवाल आप कह रही हैं तो जरूर पूछता हूं, लेकिन सभी महिलाओं का एक सुर में यही कहना है कि हम केवल मोदी जी को देखने आए हैं, उनके हर काम अच्छे लगते हैं। लेकिन चूंकि आपकी डिमांड इसलिए मैं माता जी आपसे बात करता हूं, कौन सा ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी का हर प्रोग्राम हमको अच्छा लगता है। मोदी जी के बिना हम हर न्यूज़ सुनते हैं। मोदी जी हम उनके लिए जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छा, आपकी इतनी उम्र हो गई, इसके पहले कब? 84। आप 84 साल की है रशिका यहाँ पर, इसके पहले कभी किसी नेता के इंतजार किया है आपने? नहीं। किसी नेता के लिए बैठे इतने? मोदी जी के लिए क्यों? मोदी जी यार कोई हो नहीं सकता, मोदी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल, तो देखिए अब लगता है ऐसा है, हम आपसे बात कर रहे हैं रशिका, लेकिन शायद जैसी हलचल यहाँ पब्लिक के बीच बढ़ गई है, तो ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी की काफिले का जो यहाँ पे संभावना शायद आ चुके हैं वो, क्योंकि अभी हलचल यहाँ पर बढ़ी है। हम यहाँ पर पब्लिक से भी देखते हैं बड़ी दिखाई दे रही हैं और कुछ ही देर का वक्त लगातार विस्तार न्यूज पर आप लाइव देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा जबलपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। महाकौशल में महाआगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लगने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में जब से आचार संहिता लगा, देखिए पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और जबलपुर की जनता का जोश देखिए, वो आवाज सुनिए। लगातार दुर्गेश और भारत हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा लोगों से, क्योंकि अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं, आहट भी सुनाई दे रही है कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि हलचल बढ़ी है यहाँ पर रशिका, तो लोगों की जो इंतजार है वो और भी ज्यादा हो गया है। कितना इंतजार है आप लोगों को, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम तो सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर महीने मोदी जी आए, हर महीने उनके दर्शन हो। बिल्कुल, देखिए हर महीने मोदी जी यहाँ पर आए। और भी लोग हैं, क्या मैसेज मिल गया कि आ रहे हैं क्या मोदी जी? हाँ, आ गए मोदी जी। कितना इंतजार कर रहे थे? 3:30 बजे से बैठे हैं यहाँ पर। 3 बजे से पब्लिक यहाँ पर बैठी है। देखिए और भी लोग हैं, मैं अब कोशिश करूंगा बातचीत करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्साह है वो यहाँ पर बढ़ने लगा है। इस तरफ मैं कहूँगा बीजेपी को लेकर के वो आए, और हम चूंकि लगातार महिलाओं से ही बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर माता जी देखिए, यहाँ पर कुर्सी लगा कर बैठी है माता जी, मिल जाएगा देखने? खड़ी हो जाएंगे, चेयर पे खड़े हो जाएंगे। देखिए रशिका, यहाँ पर इनकी छड़ी भी यहाँ पर नजर आएगी। इसके पहले कभी किसी नेता के लिए आई हैं आप? नहीं। अपने कितने वर्ष की हो गई हैं? कितने वर्ष की हो गई हैं? 68। आपने इतनी कभी किसी नेता का किसी रैली के लिए आई हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार किसी नेता के लिए आई हैं? क्यों आई हैं मोदी जी के? बस क्रेज है देखने का मोदी जी को। कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सारे काम अच्छे किए। सारे काम अच्छे लगे। तो ये देखिए आम पब्लिक है, जब आम पब्लिक किसी के लिए दीवानी होती है तो ऐसी ही होती है। वो ना उम्र देखती है ना वर्ग देखती है, वो आ जाती है, भले ही परेशानी हो। आप देख सकते हैं कि आप एक बुजुर्ग महिला है, कुर्सी पर बैठी हुई हैं, अपनी लाठी के सहारे से यहाँ पर आई हैं, लेकिन आई हैं। बिल्कुल दुर्गेश, कोई लाठी के सहारे पहुंचा है तो कोई 84 वर्ष का है, लेकिन मोदी जी को देखने के लिए पहुंचा हुआ है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर वर्ग के लोग तस्वीरों में जबलपुर में नजर आ रहे हैं और लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत सूरज का रुख कर लेते हैं, भारत भी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत देखिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ ही मिनटों का हेर फेर है और कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं जनता के बीच में होंगे। पूछिए लोगों से, बातचीत करने की कोशिश करिए कि वो इंतजार अब खत्म हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में सामने होंगे। रसिका, क्या आप मुझे कह रही हैं? लोगों से बात करिए भारत। देखिए कुछ मिनटों का ही वक्त बचा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे, तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए, उनसे और भी रंग जानिए। हम लोगों से ही बात कर रहे हैं रसिका, आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
कितने देर से इंतजार कर रही है यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी कर रही है, कितने देर से इंतजार? बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। देर में प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएंगे। इससे पहले भी आप लोग राजनीति में इतनी दिलचस्पी लेते थे कि मोदी का कोई जादू है आप लोगों में? महिलाएं बहुत दिख रही हैं। हाँ जी, मोदी सर बहुत अच्छे। मोदी जी का मैजिक है या आप लोग पहले भी राजनीति में? मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी का ही मैजिक है कि हिंदुस्तान अपनी पुरानी परंपराओं में वापस लौट के आ रहा है और बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते थे आज वो जानने लगे हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है। मोदी जी का मैजिक बोल रहे हैं। 4 घंटों से इंतजार कर रही हैं और आपको मैं तस्वीरें और भी दिखाता हूं क्योंकि ये महिलाएं तो आपने देख लिया मंच पर बैठी थी। बहुत जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी आए हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिता। इससे पहले भी आप आई हैं कोई रोड शो देखने की? पहली बार आ रही हैं? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आ रही हैं। हाँ जी। एक्साइटेड है मोदी जी से मिलने के लिए? हाँ जी, बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? इलीना। इलीना। आप भी इतनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? मैं 2 घंटे से इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार जबलपुर की जनता कर रही थी और लगातार विस्तार न्यूज जो एक्साइटमेंट जनता का आप तक पहुंचा रहा था वो एक्साइटमेंट खत्म होने जा रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उनके साथ मौजूद हैं और लोगों को कमल का फूल दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जबलपुर से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकौशल से महाआगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आचार संहिता लगने के बाद पहला मध्य प्रदेश दौरा और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, तस्वीरें देखिए, दूर दूर से लोग उन्हें देखने आए हैं और लगातार बस एक ही नारा जबलपुर में गूंज रहा है, मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए और मंत्रोच्चारण के साथ भारतीय संस्कृति में हर कार्य की शुरुआत पूजा पाठ से की जाती है, मंत्रोच्चारण के साथ की जाती है और ये तस्वीरें बता रही है संस्कार धानी जबलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से स्वागत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो जबलपुर की सीट पर कितना इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर जो लोगों का क्रेज है, जो प्यार है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे पीछे से सुनाई दे रहे हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले भी हमारे सहयोगी भारत सूरज और दुर्गेश तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोग भी यही कह रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड है और लगातार जानकारी विस्तार न्यूज़ पर आपको मिल रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और रोड शो का आगाज हो चुका है। तो संस्कार धानी सुबह से सजकर तैयार था। तो देखिए अगल बगल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां तक कैमरा जा रहा है वहां लोग दिखाई दे रहे हैं, छतों में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हर किसी की कामना बस एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना। तो ये तस्वीरें देखिए, कोई अपने घर की खिड़की से झांक रहा है तो कोई रोड में खड़ा इंतजार कर रहा है और गूंज सुनाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए। और इसका इफेक्ट महाकौशल की 4 लोकसभा सीट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते जा रहा है, लोगों का प्यार वो खुद देख पा रहे हैं। और देखिए आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जनता चीख रही है, चिल्ला रही है और मोदी मोदी के नारे लगा रही है, तो उससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो वो जनता के बीच में आज पहुंचे हुए हैं, तो उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट चेंजिंग गेम बन सकता है। तो
कमल चिन्ह दिखाकर लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री का, और इसी नारे को पूरा करने के लिए और मोदी की गारंटी का जिक्र जो बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी गारंटी को पूरा करने के लिए जनता के बीच में वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग ही झलक, अलग अंदाज देखने को मिलता है। जनता से एक अलग जुड़ाव है उनका। तो कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार विस्तार न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी इस रैली में शामिल हो पाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाते। अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं, विस्तार न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीर लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल का चिन्ह दिखाते हुए, देखिए तालियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मोदी मोदी के नारे की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 2 घंटे से महा कवरेज हम दिखा रहे हैं कि जबलपुर में किस तरह से लोग स्वागत करने को तैयार हैं, किस तरह से महिलाएं उत्साहित हैं, बच्चे उत्साहित हैं और घरों में, छतों में खड़े होकर लोग उत्साहित हैं। और जैसा मेरी सहयोगी रसिका लगातार ये बता रही थी कि कैसे लोगों के अंदर उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देख लेने के लिए। ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ गाड़ी में हैं, रथ में सवार हैं, और अगल बगल जो हुजूम है, अगल बगल जो लोगों की भीड़ है, अगल बगल जो शोर है, ये शोर बताता है कि महाकौशल की जो 4 लोकसभा सीट है उस रीजन में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या असर होगा। एक तरफ जहां देश में मोदी की गारंटी की बात हो रही है, एक तरफ जहां मोदी के जलवे की बात हो रही है, एक तरफ जहां मोदी के कद की बात हो रही है, वहीं जब मोदी का जबलपुर में आना और इस तरह रोड शो में हजारों लोगों का रोड के अगल बगल खड़े होना, और फिर रसिका लोगों के अंदर जो हम लोग पिछले 2 घंटे से कवरेज दिखाते हुए बता रहे हैं कि कैसे लोग उत्साहित हैं और कैसे भारत सूरज और हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं। तो तब जब मोदी सड़क पर हो, तब सोचिए जबलपुर का उत्साह कितना देखने लायक होगा। रसिका बिल्कुल ज्ञानी जी, हम लगातार देख रहे हैं और जैसा कि महिलाएं भी कह रही थी, वहां पर मौजूद लोग भी कह रहे थे कि बस इंतजार है तो मोदी का। वो तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि हम उस रैली में होते, काश मोदी को देख पाते, तो वो भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या मायने, क्या तस्वीरें बदलती, और लगातार जैसा कि आप भी कह रहे थे ज्ञानेंद्र जी कि 4 लोकसभा सीट पर क्या प्रभाव, कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो आप पॉलिटिक्स को बहुत दिन पहले से समझते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कह रही है ये तस्वीर? देखिए, मैं तो आपने मुझसे पूछा है कि आप इसके राजनीतिक समीकरण और मायने बताइए। मैं 2 चीज बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि देखिए, एक तो मध्य प्रदेश में रसिका, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे खंड खंड हो रही है, इसके अलावा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन कैसे खंड खंड हो रहा है, और उसके बीच में देखिए बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुनाव जीतने की मशीनरी नहीं कही जाती। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो करने पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान जब विदिशा में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और बीजेपी इतने दिन पहले अपने 29 कैंडिडेट का नामों का ऐलान कर देती है। और मध्य प्रदेश की ही सियासत में रसिका, विस्तार न्यूज लगातार जब से हमारा आगाज हुआ है, हम दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में कैसे लगातार एक के बाद कमलनाथ के गढ़ के विधायक शामिल हो जा रहे हैं बीजेपी में। क्या होगा इस कांग्रेस का? और तब जब कांग्रेस में लगातार दल बदल की बात कर रहे हैं, दल बदलता जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी है। कल रसिका आपको बस्तर जाना है, याद रखिएगा। इसी रैली को, इसी कवरेज को हम तो डंके की चोट से बोल के बताते हैं कि हम बस्तर से भी कल यही कवरेज दिखाएंगे। जिसको तैयार होना है तैयारी कर ले रसिका।
बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपकी बात करता रहेगा। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं ज्ञानी जी, ये बात जनता कर रही है, ये बात वो महिलाएं कह रही हैं। और महिलाएं बार बार कह रही हैं कि मोदी जी का हर काम अच्छा लगता है। तो जब महिलाएं ऐसा कहती है, जनता ऐसा कहते हैं, तो हम तो कहेंगे ही। और जब हम बार बार ऐसा कहते हैं तो कांग्रेसियों को दिक्कत भी हो जाती है, वो ये सवाल भी खड़े कर देते हैं। खैर, उन सवालों से कोई दिक्कत हम और परेशानी है नहीं, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है, और जो तस्वीर दिखाई दे रही है जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में मोहन यादव का खड़ा होना, फिर उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लगातार 400 पार, कुछ महिलाएं तो रसिका 500 पार की बात कह रही हैं, तो निसंदेह इसका असर बहुत बड़ा होगा। और ये आगाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये रोड शो है। और अभी लोकसभा चुनाव होते होते न जाने कितने रोड शो होने वाले हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये बीजेपी की जो जीत की गारंटी मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी का जो मोन्टाज हम दिखा रहे हैं, या मोदी जी के जो बाइटें दिखा रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा दिखा रहे हैं, उसमें लगातार वो मोदी की गारंटी कर रहे हैं। तो जो जबलपुर के लोग हैं, जो जबलपुर की जनता है, वो भी देख रही है, उनका भी साथ मिल रहा है। और आज जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद जो तस्वीर निकल कर आएगी, और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि कभी भी आपको याद होगा जो तस्वीर दिखाई दे रही है, छतों के ऊपर चढ़े लोग, फूल बरसाते लोग, तो कभी भी याद होगा आपको कि जब बीजेपी कोई भी चुनाव जीतती है माफ कीजिएगा, कोई भी चुनाव जीतती है तो करती क्या है, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में पहुंचते हैं, वहां खड़े होते हैं रसिका, और कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। सोचिए उन कार्यकर्ताओं में आज कितनी एनर्जी होगी, कितना बूस्टअप मिलेगा उनको, जब मोदी आकर हाथ हिलाकर कह रहे होंगे कि नहीं, अब बस मोदी पर भरोसा कीजिए। तो ये बहुत बड़ा संकेत और बहुत बड़ा संदेश है बीजेपी के लिहाज से रसिका। बिल्कुल, तो लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञानंद जी मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक, एक तरफ देश में मोदी की गारंटी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और उस बीच जैसा कि आप चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस का खेमा खाली होता जा रहा है, तो क्या आज मोदी जी की इस रैली के बाद हम देखेंगे कि और भी कांग्रेस में हलचलें बढ़ेंगी? मध्य प्रदेश की राजनीति का आज से रूप कितना बदलता दिखाई देगा? मैं तो भीड़ देख रहा हूं रसिका, जब आप ये कमेंट्री कर रही हैं और आप जब मुझसे बात कर, मैं भीड़ देख पा रहा हूं। ये भीड़ देखिए, इस भीड़ को देखिए, और इस भीड़ से अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मैं इस नेता के बारे में थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करते हैं, ये कितना बड़ा नेता है प्रधानमंत्री मोदी, ये देश के कितने बड़े नेता हैं, विदेशों में, दुनिया में इस व्यक्ति ने कितनी ख्याति दिलाई है भारत को। आज भारत से बाहर जो दूसरे देश में लोग रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम भारत और इंडिया का नाम लेते हैं तो हमको देखने का नजरिया बदला है प्रधानमंत्री मोदी ने। और उस नजरिए को बदलने वाला, देश में इतनी बड़ी छाप छोड़ने वाला व्यक्ति कैसे अपनी पार्टी का सिंबल सामने लेकर हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहा है, और नीचे खड़े हुए लोग, साफे में खड़े हुए लोग, महिलाएं, ये झंडा, ये भीड़, ये बैनर, ये पोस्टर, और घर के ऊपर, जैसा कि आप बार बार रसिका दर्शकों को जानकारी दे रही हैं। मैं तो इस तस्वीर को देखकर बस इतना ही कहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए रसिका बहुत संघर्ष करना होगा, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रेस देखिए रसिका, प्रधानमंत्री मोदी का ड्रेस देखिए, और उनके बगल में जो जिस काफिले में वो चल रहे हैं, जिस कार में चल रहे हैं, उसके बगल में जो सड़क है उसमें पुता हुआ रंग देखिए रसिका। ये रंग बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जैकेट, उनका कपड़ा, उनके अगल बगल सड़कों का कलर, कि देश राम मंदिर, सनातन, भगवा और हिंदुत्व के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आज कपड़ा और पोशाक पहने हुए हैं, और जिस तरह से उनके अगल बगल भगवा रंग से पूरी, बिल्कुल ज्ञानी जी, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ये समझने की कोशिश मेरी आपसे रहेगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होता है या फिर कहीं पर रोड शो होता है, तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन से पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इसको आप विस्तार से समझाइएगा। देखिए, तस्वीर बदलने के पीछे बहुत बड़ी वजह है रसिका, बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि उनका पोशाक देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा था कि सड़क के किनारे पुते हुए कलर को देखिए,
फिर मैं आपसे कह रहा था कि घर के ऊपर छत में खड़े हुए लोगों को देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा था कि वहां गाना बजाना करने वाले लोगों को देखिए, बच्चों को देखिए, बूढ़ों को देखिए, महिलाओं को देखिए और जवानों को देखिए। यही तो नजरिया बदलता है। राजनीति यानी क्या? रिएक्शन और परसेप्शन। रसिका, होता यह है कि जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से आकर गुजरे, 1.5 किलोमीटर का रोड शो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि मोदी आए, और जो मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको देखकर, सुनकर या जिसको समझकर हम आप भी आश्चर्यचकित हैं कि एक प्रधानमंत्री जो देश में, दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा किया हो, वो अपनी पार्टी का सिंबल ऐसे लेकर चल रहा है और दूसरी तरफ अभिवादन कर रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है, और खासकर तब जब इंडिया अलायंस और विपक्षी दल खंड खंड हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा संदेश जाता है। किसी भी शहर में तस्वीर बदलती है और राजनीतिक विषाद जो बिछाते हैं विपक्ष के लोग, उस पर बट्टा लगता है। और एक चीज पर और गौर करने वाली बात है ज्ञानेंद्र जी, कि हम देख रहे हैं कि देश में मोदी की गारंटी तो काम कर रही है, और लोग बीजेपी के नारे भी कई जगह पर लगाते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहीं पर ये नहीं सोच रही, ओवर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। लगातार एक पर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से खुद मैदान में है। बहुत बड़ी बात कही है आपने रसिका, बहुत बड़ी बात कही है। मेरी सहयोगी रसिका ने जो बात कही है, विस्तार न्यूज के दर्शकों को मैं बता देता हूं। मेरी सहयोगी रसिका ने जो बात कही है, इस बात को विस्तार न्यूज के दर्शक समझ जाएं, जान जाएं। और इसलिए समझ जाएं, जान जाएं, क्योंकि रसिका ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम कार्यकर्ता, रसिका जो बात कह रही है, इस बात की गंभीरता को आप समझिए कि ये भारतीय जनता पार्टी इसके बाद भी जब जीत की गारंटी हो, जब ये पता चल रहा हो कि मोदी के नाम में कोई भी जीत जा रहा है, केवल मोदी के नाम से लोगों को पता है कि हमको जीत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी 1 लाख लोग रसिका किसी पार्टी का अटेंडेंस लगा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि इतनी मेहनत इसके बाद भी, जब पूरा पिच और पूरा ग्राउंड आपके पक्ष में। बिल्कुल वही सवाल उठता है कि कांग्रेस लगातार, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि इंडी गठबंधन खंड खंड में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस टूट रही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने मास्टर स्ट्रोक में पीछे नहीं हट रही है और लगातार कोशिश जारी है। कभी जेपी नड्डा जबलपुर पहुंच जाते हैं और महाकौशल को साधने की कोशिश करते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह, और लगातार हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। कुछ देर पहले ही एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी मुझसे ये कह रहे थे कि कल तुमको जाना है बस्तर, और वजह उन्होंने खुद ही बता दी, क्योंकि कल महाकवरेज और महाकौशल और लगातार कल भी तस्वीरें बस्तर से हम आप तक पहुंचाएंगे, और वो हुजूम दिखाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में जो लोग वहां पर बैठे होंगे। मोहन यादव को देखिए रसिका, डॉक्टर मोहन यादव को देखिए, यही बीजेपी है, यही भारतीय जनता पार्टी है कि जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री रसिका, जब इस तरह से पार्टी के सिंबल को लेकर कभी झुका नहीं है, ना नीचे गया है, तो फिर मुख्यमंत्री तो ऐसे हिलाएंगे। मुख्यमंत्री को देखिए, स्क्रीन पर देखिए, विस्तार न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं बताना और समझाना चाहता हूं, जो मैं और रसिका लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसको नहीं भूल रहे हैं, अपने दिल से लगाए हुए हैं पार्टी के सिंबल को, पीछे जो प्रत्याशी हैं वो दिखा रहे हैं, और प्रदेश का मुख्यमंत्री या यूं कह लीजिए मोदी का मोहन, जो लगातार हम कह रहे हैं मोदी के मोहन, दूसरी तरफ के लोग न छूट जाएं। और देखिए गाड़ी का कलर देखिए रसिका, ये विस्तार न्यूज में ये ऐसा विश्लेषण मिलेगा कि गाड़ी का कलर भी हम दिखाएंगे और इसके साथ ही रोड का कलर भी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के कुर्ते का कलर भी दिखाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कोई ऐसा विश्लेषण। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दर्शकों को मैं ये कह रहा हूं कि चैलेंज करता हूं मैं कि ऐसे कौन से चैनल हैं जो इस तरह का विश्लेषण करें, कलर पर विश्लेषण करें, कलर से होने वाली सियासत पर विश्लेषण करें और उससे तैयार हो रही राजनीतिक जमीन का विश्लेषण करें। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर मोहन यादव, देखिए मोहन यादव के चेहरे को देखिए और उनके हाथ में जो सिंबल है पार्टी का, कमल का निशान है, उसको हिलाने का अंदाज देखिए और प्रधानमंत्री की ऊर्जा देखिए। सुबह हम कई बार देखते हैं कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री उठते हैं और देश में 4 बड़ी बड़ी रैली और सभा करके आते हैं। ऐसे ही चुनाव के दौरान ये पूरी पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे इलाके को मत देती है रसिका, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुकाबला करने के लिए कोई बहुत चुनौती देने वाले विपक्षी गठबंधन नहीं दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और हर चीज का विश्लेषण विस्तार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब तस्वीर हम बखूबी आपको बता रहे हैं तो डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे की वो स्माइल पर भी गौर फरमाना थोड़ा जरूरी हो जाता है ज्ञानेंद्र जी। निश्चित तौर पर। और देखिए रसिका, है क्या कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा आशीर्वाद मिले, एक मुख्यमंत्री को साथ में खड़ा करके ऐसे रोड शो करना, और रोड शो तो उनका भरोसा बढ़ता है। अभी कुछ भी कहिए आप, 3 महीने पुराने ही मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। जो कि आप कह रही हैं, आप लगातार वो पॉइंट मुझे दे रही हैं। आप सोच रही हैं कि ज्ञानेंद्र जी को ये पॉइंट दे दो, ये तो आधे घंटे बात कर लेंगे, मेरा गला बैठा तो इसके पीछे की जिम्मेदार आप होंगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आप पॉइंट दे रही हैं बेसिकली वो बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन यादव को एक भरोसा मिल रहा है, एक आत्मबल मिल रहा है, और उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद उनके सर पर ऐसा है। सोचिए कि आज जब 29 की 29 लोकसभा सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये तो कहा जाएगा ना रसिका कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और मोहन यादव 4-4, 5-5 रैली कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदेश ऐसा है कि यहाँ मामा जैसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जो 14-14 और 20-20 सभाएं विधानसभा चुनाव में करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जब यहाँ से प्रधानमंत्री जाएंगे तो मुख्यमंत्री को ये लगेगा कि जब मेरा प्रधानमंत्री इस तरीके का है कि जो आता है रोड शो करता है, एक एक आदमी को देखो कैसे वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इससे बहुत सीख भी मिलती है रसिका, और इससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और डॉक्टर मोहन यादव को एक जो डबल इंजन की सरकार वाली बात जो कहती आई है बीजेपी, तो ये डबल इंजन का सियासी समीकरण भी तो मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में रसिका, मोहन यादव को। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। तो बिहार कभी पहुंचते हैं तो फिर बंगाल और फिर जबलपुर। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता, वो प्रधानमंत्री जो थकते नहीं हैं और कहते हैं मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत करता रहूंगा। और उनके चेहरे की वो रौनक देखिए, जब जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है, पुष्प वर्षा हो रहा है, तो किस तरीके से वो मुस्कुराते नजर क्या आ हम रहे हैं। भारत के पास जा सकते हैं रसिका? एक बार मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या हम भारत के पास जा सकते हैं? अगर भारत सूरज, क्योंकि लगातार हमारे दो सहयोगी रसिका ये दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में लोग जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हम और आप तस्वीरों के सहारे ये विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा सहयोगी ही भारत सूरज ही वहां मौजूद हो तो फिर भारत से कहेंगे कि भारत दिखाइए क्या तस्वीर है। और यहां जब हम स्टूडियो में बैठकर तस्वीर देखकर रसिका इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊर्जा से कैसे संचार हो रहा है जबलपुर का। तो आप बताइए, और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद क्या स्थिति है वो दिखाइए भी भारत। मैं आपको वही दिखा रहा हूं ज्ञानेंद्र। आप देखिए क्या है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो उस बैरिकेडिंग में फंस जाती है। फिर बैरिकेडिंग खुल रहा है, तो वो बैरिकेडिंग जब खुलती है तो वो जो हुजूम आपको समझ में आएगा वो इतना ज्यादा है कि आप जहां खड़े रहेंगे वहां से कम आप 500 मीटर की आगे तो पहुंच ही जाएंगे। इतनी ज्यादा यहां पर भीड़ है लोगों की। जब उनका काफिला आगे बढ़ रहा था ज्ञानेंद्र, तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की। उनका कहना था, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि गूज बम्स आ रहे थे हमें। हमने पूछा कि फिर ऐसा गूज बम्स क्यों? प्रधानमंत्री ही हैं, इससे पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं कितने सारे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासी शख्सियत आप समझिए, इतिहास के पन्नों पर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ज्ञानेंद्र की किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक इतनी लोकप्रियता नहीं कमाई होगी जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में इस देश में कमाई है। उनका जो तीसरा टर्म है, वो बातों बातों में कहते भी हैं कि तीसरे टर्म में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जनता तो ये मान कर चल रही है ज्ञानेंद्र, जबलपुर में जब हम आए कि तीसरे टर्म में उन्होंने टिक लगा दिया था कि तीसरे बार तो आ ही गए हैं, चौथे टर्म का बात करना है तो करो, उससे पहले हम कुछ नहीं बताएंगे तुम लोगों को। और छोटे बच्चे, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा था, वो रो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के। तो बच्चे से लेकर बड़ों तक को समझे। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी को, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मैम? हम महिलाओं से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत गूज़बम्स आ रहा है मोदी जी को, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले राजनीति में इतना दिलचस्पी था कि नहीं था? नहीं था। मोदी जी के आने के बाद हुआ। जी। ऐसा क्यों? मोदी जी अच्छे हैं इसीलिए, बहुत करते महिलाओं के लिए। आप कुछ कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू विटनेस हिम 1-to-1। लाइफ टाइम
एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, टू सी मोदी जी। अनुभव यानी कि आप कह रही हैं आपके लिए हुआ, आपने भी देखा मोदी सरकार, मोदी सरकार, जी जी मोदी सरकार है और रहेंगे। आप देखिए ना, ये बच्चे कह रहे हैं बीजेपी है और बीजेपी रहेंगे। अब आप देखिए, ये माइक ले लेके कह रहे हैं कि बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। अब नहीं हम कमली को वोट देंगे। भारत सूरज, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भारत मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखकर ये समझ में आता है कि देश में इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं हुआ? किस आधार पर? आपने आज जबलपुर में महसूस क्या किया? क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, राजनीतिक विश्लेषक की तरह बोलते हैं, आपको भारत की राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, आप बिहार से आते हैं और आपकी बोली को मिलियंस लोग देखते हैं, न जाने कितने लोग पसंद करते हैं। भारत में उसी भाषा में चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का विश्लेषण आप विस्तार से करें, ताकि विस्तार न्यूज के दर्शकों को, जो रसिका कह रही हैं बार बार कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों कहा आपने कि इससे लोकप्रिय नेता मैंने नहीं देखा? आज जबलपुर की जनता ने यह बता दिया। भारत जी जी ज्ञानेंद्र, मैंने क्यों कहा, मैं अब आपको इसका विश्लेषण बताता हूं और विस्तार न्यूज के माध्यम से मैं दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूं। ज्ञानेंद्र, मैं एक अभी दौरे पर हूं, मैं मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहा हूं, 29 लोकसभा को घूमने के लिए निकला हूं। विस्तार न्यूज ही वो मंच है जो बहुत जल्द इस देश को दिखाएगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में ज्ञानेंद्र की इतनी लोकप्रियता किसी की नहीं हुई है, क्योंकि हम जिस भी इलाके में जा रहे हैं, हम रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, विस्तार न्यूज केला बेचने वाले से बात कर रहा है, ठेले से चलने वाले से बात कर रहा है। किसी को उम्मीदवार का नाम पता हो या ना हो, किसी को पार्टी का नाम पता हो या ना हो, सिंबल की जानकारी हो या ना हो, एक शख्स है जिसके बारे में सबको पता है, वो है नरेंद्र मोदी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं लागू की है, तमाम योजनाओं को छोड़ दीजिए आप, एक जो उनकी योजना है राशन योजना, मैं समझता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। 77 साल हो गए देश को आजाद होते हुए, लेकिन जो भाजपा सरकार ने ये राशन का योजना लेकर आई है, यही यूएसपी भी है एक तरह से। जब हम जमीन पर घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो समझ आता है क्यों हर बार इतनी बड़े अंतर से बीजेपी को जनमत मिल जाता है, लोग समर्थन कर देते हैं। क्योंकि गांव-गांव में, आदिवासी गांव हम गए थे, जहां आप समझिए नेटवर्क नहीं आता है, वहां राशन आ रहा है। तो यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो तीसरा टर्म है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। जबलपुर की खास करके अगर हम बात करें तो ये जो पूरा इलाका है, ये महाकौशल में आता है। छिंदवाड़ा हो जाए, बालाघाट हो जाए, मंडला हो जाए, शहडोल हो जाए, जबलपुर हो जाए, मौजूदा समय में छिंदवाड़ा को छोड़कर तमाम की तमाम सीटें बीजेपी के पास में है। जबलपुर की भी बात कर ले तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 बीजेपी के पास में है। छिंदवाड़ा हम होकर आए हैं ज्ञानेंद्र, छिंदवाड़ा की हालत हम आपको बताएं, इससे पहले वहाँ के लोग कह रहे थे हमें कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कमलनाथ का गढ़ भी हिल सकता है। जिनके घर के बगल में 3 हेलीकॉप्टर लगे हुए हों, हेलीकॉप्टर की पार्किंग जिस नेता के पास में हो, और वो जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे नेता को भी अगर छिंदवाड़ा में अपनी जमीन खिसकते और दरकते नजर आ रही है, ये कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार अपना विस्तार कर रही है, जैसे विस्तार न्यूज का विस्तार हो रहा है, मुझे लग रहा है बीजेपी का विस्तार भी उससे भी ज्यादा आप कहिए कि रफ्तार से हो रहा है। क्योंकि छिंदवाड़ा जो इलाका था, वहाँ बीजेपी कभी सोचती ही नहीं थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और इस बार तो बीजेपी कह रही है 29/29। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखिएगा तो समझ आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्यों है, क्यों उनके लिए 6-6 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको देखने के बाद लोग रोने पूछिए ना भारत पूछिए ना, जो बात आप कह रहे हैं अपने अगल बगल खड़े हुए लोगों से पूछिए ना कि क्या मैं जो महसूस कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश को घूमकर, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने हो, जब आप उनको देखने आ रहे हो, क्यों इस व्यक्ति से इतनी उम्मीद है? कैसा जादूगर है ये नेता? किस तरह का जादू चढ़ा है आप लोगों के सर पर कि आप मोदी 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 चिल्लाते थकते ही नहीं थे? ऐसा लगता है कि ये किसी परिवार का सदस्य, ऐसा लगता है जैसा कोई दुलारा आ गया हो। भारत पूछिए ना लोगों से कि ऐसी फीलिंग्स लोगों के अंदर क्यों है? आप तो उसी रैली में है। भारत एक दिव्य शक्ति के रूप में भारत को प्राप्त हुई है। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है। क्या ऐसा अरे वो व्यक्ति मट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है।
जरा से काम को हाथ में ले ले तो उसको मंजिल तक पहुंचाता है। क्या काम है जो मोदी जी ने हाथ में लिया और मंजिल तक पहुंचा दिया? हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 1 बना देंगे मोदी यदि 5 साल और रहे। आपके लिए क्या किया मोदी जी, हमको बताइए। मोदी ने बहुत कुछ किया, हिंदुस्तान के लिए किया है तो हमारे लिए तो सब कुछ किया है। यदि हिंदुस्तान के लिए वो कर रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम जो घूम रहे थे भाव नहीं, युवा भाई तुम तो बात ही नहीं करोगे, छोड़ो तुम लोग भी बात नहीं करोगे, आप बात करेंगे ना? जी बिल्कुल। हम जितनी बात बोल रहे थे आप सुने ध्यान से। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नहीं है बिल्कुल सहमत है, वो झूठ नहीं ना, 100% सहमत हूँ मैं आपकी बात से। हम देखे हैं ये जो जन सैलाब है वो सब कुछ बयां कर रहा है। जो आपने चीज बोली वो प्रैक्टिकली ये देखिए, जन सैलाब ये सब चीज बयां कर रहा है। नहीं, इतना प्रेम क्यों सर? हम ये पूछ रहे हैं, हम योजना का बात हम किए अभी कि राशन योजना, मेरे हिसाब से कि हम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश, हमको लग रहा है कि राशन योजना एक ऐसी योजना है जो बीजेपी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो रही है। लेकिन उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना प्रेम क्यों? और प्रधानमंत्री नहीं रहे देश में क्या? कितने सारे रहे? ऐसे आप लोग क्यों एकदम दीवाने और पागल हो जाते, क्या कारण है? हम लोग हमारे परिवार, मोदी परिवार, हम लोग दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, हम लोग दीवाने हो गए। इतना बड़ा मैंने सवाल पूछा था, इतना बड़ा मैंने सवाल पूछा था ज्ञानेंद्र, जवाब क्या आया? एक लाइन में। आप समझिए मैंने इतना बड़ा सवाल पूछा, जवाब इन्होंने एक लाइन में क्या दे दिया? हम मोदी के परिवार हैं। तो जब जनता ही किसी नेता का परिवार हो जाए तो फिर मैं कैसे ना कहूँ बतौर पत्रकार ज्ञानेंद्र खड़े होकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे बड़ी लोकप्रियता के साथ काम करेगा। जिस भारत एक सवाल और ले लीजिए, भारत एक सवाल और ले लीजिए। आपसे एक सवाल करने का और मन कर रहा है। सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 घंटे से और बतौर आप ये कहिए कि विस्तार न्यूज को देख रहा हूं या विस्तार न्यूज को खड़ा कर रहा हूं, या ये कहिए कि विस्तार न्यूज को एक बहुत बड़े सपने के तौर पर जी रहा हूं। रसिका और मैं स्टूडियो में बैठे हैं और मेरे 2 सहयोगी पिछले 2.5 घंटे से जो कवरेज कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित है, मन गदगद है भारत। और जब मैं देख रहा था कि आपके ऊपर भी पुष्प वर्षा हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, विस्तार न्यूज को ये ईश्वर का आशीर्वाद है। आपकी मेहनत को सलाम है, आपके विश्लेषण को सलाम है। ये 10 साल में जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता ने जताया है, इनसे पूछिए भारत, इनसे पूछिए कि ये सब कुछ क्या आपको 10 साल में हासिल हुआ है? पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर। विस्तार न्यूज का मंच यही इनसे पूछने की कोशिश करेगा ज्ञानेंद्र। बस थोड़ा समय, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, अचानक से जा रही है, तो मैं बहुत सारी बातें आपकी सुन नहीं पाया हूं। पर मैं जितना सुन पाया हूं, जितना समझ पाया हूं, उसमें यह सुन पाया हूं कि आपने तारीफ की है, धन्यवाद किया है हमारा। हम विस्तार न्यूज का धन्यवाद कर रहे हैं, हम तमाम दर्शकों का धन्यवाद कर रहे हैं। हमने सर सुबह से, जब से हम यहाँ पर आए तब से हम लोगों से मिल रहे हैं, जनता की आवाज पहुंचा रहे हैं। विस्तार न्यूज 1 अप्रैल से लॉन्च हुआ है आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचा रहे हैं सर, अब खबर के पीछे की जो कहानी है, जो लोग महसूस कर रहे हैं, हम वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए कोई प्रेम संदेश, कोई आप हमारे लिए कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो विस्तार न्यूज को बहुत बहुत बधाई, सच दिखाने के लिए और सच के पीछे की सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारी सबकी शुभेच्छा है आपके लिए। तो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? मेरी सारी बात तो आपने सुनी है, आप बगल में बिल्कुल आप बिल्कुल यथार्थ बता रहे हैं, 100% सच बता रहे हैं। जो ये प्रैक्टिकली हो रहा है, पूरा जबलपुर आज मोदीमय हो गया है। यहाँ पश्चिम के विधायक मंत्री माननीय राकेश सिंह जी ने जो काम किया है विगत 3 महीनों में, 5 साल का काम 3 महीनों में उन्होंने कर दिया, उसी का रिजल्ट आपको दिखेगा। कमल कमल कमल। विस्तार न्यूज जी, नाम तो सुने होंगे ना? बिल्कुल सुने हैं। नाम तो सुने होंगे ना? बिल्कुल। अरे बोलिए ना जोर से। बिल्कुल सुने हैं भैया, बिल्कुल सुने हैं। विस्तार का विस्तार करना है, ये आपका अपना चैनल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? संदेश क्या है? बिल्कुल करेंगे, और विस्तार न्यूज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, इसके लिए भी बधाई हो। और आज जबलपुर पूरा मोदीमय हो गया है, इसके लिए आप लोग दे ही रहे थे मोदी जी को, हम देख रहे थे। तो सुना ना आपने, ये लोग देख रहे हैं। मैं आपको ज्ञानेंद्र बताऊं एक बात, कि जब मैं दौड़ रहा था माइक लेकर तो लोग कह रहे थे पीछे से, अरे विस्तार वाले हैं, विस्तार वाले हैं, विस्तार वाले हैं।
कई बार हुआ कि पुलिस वाले हमें नहीं जाने दे रहे थे, बैरिकेडिंग उस पार नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन माइक को देखकर जब उन्होंने कहा, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो ब्यूरो के यहाँ के लोग हैं, दुर्गेश सर है, उनको लोग जान रहे हैं, विस्तार को लोग जान रहे हैं। आप समझिए विस्तार का विस्तार, अगर बीजेपी का विस्तार हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विस्तार हो रहा है, विस्तार न्यूज भी कोई हल्की चीज नहीं है ज्ञानेंद्र, विस्तार का बहुत विस्तार हो चुका है। क्योंकि हम जिस भी शहर में जा रहे हैं, विस्तार न्यूज हर शहर के दर्शक के जुबान पर इसका नाम है। जी ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, भारत विस्तार का विस्तार हो रहा है और विस्तार के विस्तार होने की वजह ही है ये युवा एनर्जी। जिस तरीके से आप लोग लगातार तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, हर कैमरे पर हमारी नजर और हम जनता को विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाकौशल में प्रधानमंत्री का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है और लगातार हमारे सहयोगी भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भारत सूरज ने तो बता दिया वहां पर माहौल कैसा है, लेकिन दुर्गेश का भी रुख कर लेते हैं और दुर्गेश से भी समझते हैं कि वहां पर कितना एक्साइटमेंट जनता में और क्या उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, लोगों को देख पा रहे हैं और लोग उनको देख पा रहे हैं। अब कैसा रिएक्शन दुर्गेश? आप बिल्कुल देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज शायद जबलपुर में कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी आता तो शायद इतनी पब्लिक ना आ पाती उसे देखने के लिए, और बिना बुलाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुलाने पर ही पब्लिक आती है, खासकर राजनीतिक कार्यक्रमों में। लेकिन आज इस तरह की पब्लिक उमड़ी जबलपुर के शहर में इस रोड शो में, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पब्लिक जो है अपने मन से आई है। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस पब्लिक में आए। कितनी देर से आप बैठे थे यहाँ पर? हम यहाँ 5 बजे आ गए थे, हमको पता था कि उनका 6 बजे का टाइम है, पर हम 5 बजे ही आ गए थे। बच्चा भी छोटा है और हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहते कि देखिए, आप जब बड़े होंगे तो आप उनको, अभी इतनी छोटी उम्र में भी आपने उनको देखा और आप आगे भी उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ये दावा है हमारा कि वही जीतेंगे। आपको मिले, देखने मिले? बिल्कुल, हमको देखने मिला। उनका जो चेहरा ऐसा मुस्कुराता हुआ था, बिल्कुल वो अभी तक आंखों से जा ही नहीं रहा है। बहुत नूर है उनके चेहरे में, तो 100% वही जीतेंगे, ये तो हमारा दावा है। बिल्कुल, देखिए ये उत्साह है, आम जनता का उत्साह है। हमारे साथ और भी है। हमने देखिए इस रोड शो में हमने बुजुर्गों, महिलाओं को सबसे बड़ा देखा। कितना उत्साह, कितनी देर से बैठी थी आप? मैं भी 5, 5:30 आ गई थी। 6:30 का टाइम दिया गया था आने के लिए, तो उत्साह तो कल ही से था, जब से पता चला था कि रोड शो पे आने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि वो अगली बार जो सरकार हमारी उन्हीं की बने और हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। देखिए यहाँ पर लोगों का उत्साह है, लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत देर से इंतजार था, दिन भर की भागा दौड़, लेकिन फाइनली मिल गए देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा आज का दिन सफल हुआ। शाम को 4:30 बजे से हम यहाँ आकर के बैठे हैं और जो नारा है आपकी बार 400 पार, ये हमारा संकल्प है कि 400 पार होगा। बिल्कुल, कितना उत्साह रहा, दिन भर की थकान मिट गई शायद देखने के बाद। बहुत उत्साह रहा और बहुत अच्छा लगा और हमारी सभी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ है। और मेरे ख्याल से मोदी जी न केवल एक प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी एक नेता नहीं, एक इमोशंस हैं जनता का और हम सभी मोदी जी के साथ हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पब्लिक लगातार लौट रही है। आप लोग भी देखने आए थे, मोदी जी को देखना मिला? आप देखने आए थे? कितनी देर से बैठे थे आप लोग? हो गए 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे बाद देखने मिल गए? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, मन खुश नहीं हुआ, लेकिन अभी और देखना था। बिल्कुल, देखिए क्या कहेंगे आज मोदी जी, बड़ा बहुत तैयार होके आए थे सभी लोग, मिल गया देखने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी दुनिया के हीरो हैं वो। एंड बेसिकली जितना टीवी में वो फैसिनेटिंग दिखते थे, सीरियस बेसिस पे इतने ही हैं। बहुत मजा आया उनको देख। पहली बार देखा? एग्जैक्टली, लाइव पहली बार देखा सबने। और हमारी पूरी गुड विशेस जो है बीजेपी और मोदी जी के साथ है एंड वी डेफिनेटली नो कि ही इज गोइंग टू विन। और अब की बार फिर से मोदी सरकार और हमें मोदी का परिवार, हर बार मोदी सरकार। बिल्कुल, तो देखिए ये उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि ये कार्यकर्ता नहीं है, ये आम पब्लिक है। और जिस तरीके से इस बार हम इस पूरे रोड शो में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लोग खुद जो है 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो आज मैं जब कवरेज कर रहा था यहाँ पर ऋषिका, तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि मैं किसी चुनावी सभा या चुनावी रोड शो को कवरेज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये आम रोड शो है, आम जब सामान्य दिन होते हैं, जब आचार संहिता नहीं लगती है, उस समय का रोड शो है कि उस समय थोड़ा सा लोग जो है वो आते हैं।
लेकिन आचार संहिता में चुनावी कार्यक्रम के दौरान भी आम जनता जब इतनी बड़ी मात्रा में उमड़ी उन्हें देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, तो वाकई ये लगा कि शायद ये चुनावी रोड शो नहीं है। ऐसे ही मोदी जी आज जबलपुर आए और लोगों से मिले, तो ये उत्साह कहीं ना कहीं दर्शाता है इस बार। बिल्कुल दुर्गेश, तो बड़ी तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं और जहां जहां तक कैमरा में हम देख पा रहे हैं वहां पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और भगवा में इस वक्त जबलपुर नजर आ रहा है। तो हर कोई भगवा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मास्टर स्ट्रोक प्लान राम मंदिर का था वो भी दिखाई दे रहा है कि लोग इसको भी सराहते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत सूरज का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। भारत, आप अपनी बातचीत कंटिन्यू करिएगा। तो देखिए, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश तब से कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के लिए लगातार लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कैमरा 1 की तस्वीरें देखिए, जो तस्वीर दिखा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार भी उनको मिल रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है। कुछ ही देर में वो अपना संबोधन भी शुरू करेंगे और जबलपुर की जनता को साधते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज हम अक्सर देखते हैं और वो आज फिर देखने को मिल रहा है। तो भगवा मैं होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रोड शो में जिस तरीके से जनता का प्यार उनको मिला, जिस तरीके से वो जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए और ये बताते हुए नजर आए कि मोदी की गारंटी बस नहीं, मोदी भी जनता के लिए हमेशा तैयार है। और लगातार वो दौरे कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। और कल जैसा कि उनका बस्तर दौरा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऊर्जावान चेहरा, ये एनर्जी लोगों को काफी पसंद आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तो देखिए, जबलपुर जरूर है लेकिन पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचा हुआ है और जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो विस्तार न्यूज में देख रहे हैं। भारत तक मेरी आवाज अगर जा रही हो और भारत अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, भारत अगर आप सुन पा रहे हैं, कुछ तस्वीर है आपके पास, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भारत, ओवर टू यू, बताइए क्या दिखाना सुनाना चाहते हैं विस्तार के दर्शकों को। भारत, बहुत खास लोग हैं, बहुत खास लोग हैं मेरे साथ ज्ञानेंद्र, मेरे साथ खुद जो जबलपुर के प्रत्याशी हैं आशीष दुबे जी, उनकी धर्म पत्नी हमारे साथ हैं, श्रद्धा जी हमारे साथ हैं। तो मैंने सोचा विस्तार न्यूज़ जो है ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, हर वो आवाज़ जनता तक पहुंचाता है जो पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनसे पहले कि मैं इनसे बात करूं, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। ये आम लोग जहां पर खड़े थे बैरिकेड की इस तरफ, ये मैम भी वहीं खड़ी थी, श्रद्धा मैम, ये तमाम लोग, जितनी भी आप महिलाओं को, सुंदर खूबसूरत महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग वहीं पर खड़े थे। हमें नहीं मालूम था कि जो यहाँ की प्रत्याशी हैं उनकी धर्मपत्नी इस तरीके से खड़ी हैं। मैम, सबसे पहले तो ये सरलता और सौम्यता जो है ये तो हर महिलाओं में होती है, लेकिन आपकी ये सौम्यता काबिल तारीफ है। मैम, आपको क्या लग रहा है जबलपुर कितना प्यार करेगा इस बार आशीष भैया को? आपके बहुत प्रेम है, बहुत 7 लाख के पार पहुंच जाइएगा क्या इस बार आप लोग? बिल्कुल पहुंच जाइएगा। बिल्कुल। क्या संदेश है जबलपुर के लिए, क्योंकि ये नाम जो है आशीष दुबे, ये नाम बहुत नया है जबलपुर में। हालांकि नया चुनावी लिहाज से मैं कह रहा हूँ, संगठन में तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बहुत नया नाम है चुनाव के लिहाज से। क्या लग रहा है? चुनाव के लिहाज से नया भले समझे लोग, क्योंकि क्या है, इनका नाम विधानसभा चुनाव के लिए पिछले 15 सालों से चल रहा था। तो अगर जनता थोड़ी भी जागरूक है तो नया कैसे हुआ फिर नाम? 15 साल से तो हर बार इनका नाम चलता था लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिलती थी, और इस बार तो टिकट इनको लोकसभा की मिली है, कंफर्म हुई है। आपको ज़्यादा राजनीति में मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपसे थोड़ी बहुत बात भी हुई थी। आपने कहा अभी 30 साल से तो हम जान रहे हैं, राजनीति थोड़ी बहुत आप समझ रहे हैं। घर की बात बताइए ना, घर में कैसे रहते हैं आशीष दुबे? बहुत सरल, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। कोई उनका ये नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा उनको कोई ऐसे सोफिस्टिकेटेड नहीं, बहुत सरल है एकदम। नेता लोगों का होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नेता लोग घर में रहते हैं तो एकदम पूरा दम में रहते होंगे, एकदम एटीट्यूड में पूरा। नहीं, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं होता है ना, हम लोग को तो ये लगता है कि नेताजी हैं तो भाई रहते होंगे एकदम दम में। नहीं, कोई दम में नहीं। आपकी बात सुनते हैं कि नहीं, राय मशवरा आपसे करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ फैसलों पर, राजनीति नहीं, कुछ फैसलों पर, बाकी हाँ घर के जो घरेलू है उस पे तो करते ही हैं। कौन सी साड़ी खरीदनी है? नहीं, उनसे उसको सन्ना समझता है ना, मतलब रहता है जितना लेना जो लेना ले लो, कर लो, एकदम समझ नहीं। नहीं ज्यादा ना रोक टोक है, कुछ नहीं, ना रोक टोक है ना कोई समझ है, जितना जो लेना जो करना करो, वो तुम्हारा मतलब है। ठीक है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जबलपुर की? आप भी जनसंपर्क में भी जुड़ी हुई होंगी। जी हाँ, महिलाओं को फिलहाल तो यही है कि उनको अधिक से अधिक वोट दें और जिताएं। उसके बाद महिलाओं की इतनी सारी योजनाओं जो आई हैं और नई योजनाएं लाएंगे उनकी, और उनके मतलब भारत ये भी पूछिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पति के लिए रोड शो कर रहे हैं। आज आशीष दुबे के लिए वो जनसंपर्क कर रहे, जनता का प्यार जुटा रहे हैं, कैसा लग रहा है? और भी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मतलब पैदा से लेके। तो ठीक है, हमको एंकर कान में बोल रही हैं कि कुछ एक और 2 सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल बहुत बढ़िया बोली है वो, मेरे भी दिमाग से चला गया। प्रधानमंत्री को देख रहे थे यहाँ लोग तो रो दे रहे थे, और आपके पतिदेव के लिए, आपके पति के लिए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं जी। आप कैसा अनुभव कर रही थी? बहुत अच्छा, बहुत गर्व था हमको, बहुत गर्व और सौभाग्य है हमारे लिए कि एक देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए। आंखों में आंसू भी आए थे क्या? खुशी के आंसू आए ना, तो हो गया। मैंने खुशी के आंसू हैं, लेकिन परिवार के और भी सदस्य उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, उनसे भी जानिएगा। परिवार के और भी सदस्य उनके मौजूद हैं आपके साथ? हाँ, हमारी उनकी बड़ी बहन है। अच्छा, आप आशीष दुबे जी की बड़ी बहन हूँ। हाँ। आप तो उनसे पहले से उनको जान रही होंगी। जी हाँ, थोड़ी उनकी बचपन से नटखट बातें कुछ हो तो हमें बहुत नटखट था बचपन में। क्या शरारत करते थे? बहुत शरारत करता था, बहुत गिरता पड़ता था, बहुत उसको चोट लगती थी। बाल आप लोग नोच के एक दूसरे का झगड़ा? नहीं, ऐसा नहीं लड़े हम, बहुत बड़े पड़ते हैं उससे। झगड़ा होता था। हाँ, बड़े। कितने साल बड़े उनसे? 4-5 साल बड़े हैं उससे। भाई आप लोग कितने भाई? 2 भाई 2 बहन है। अच्छा, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटे हैं वो, सबसे छोटे हैं। और देखिए कितनी ऊंची छलांग लगाई उनने। हाँ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। आप भी आज एकदम अलग गर्व अनुभव? बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। बहुत ज्यादा खुशी है हमारे पूरे परिवार को, हमारे सब सखी सहेली सब। और कौन है परिवार से? ये हमारी भतीजी है। भतीजी? आपकी भतीजी? आशीष दुबे जी की भतीजी। आप भी उतनी ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा गौरवान्वित, पूरा हमारा परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आशीष दुबे जी को तो टिकट जो मिला, एक तरीके से जनता ही कह रही कि फाइनल है, हम निकाल देंगे। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। हम जनता से ही बात कर रहे हैं सुबह से। परिवार में और आया है क्या कि अब ठीक है हम भी आएंगे राजनीति में? और किसी में आई है दिलचस्पी की नहीं आई? हमारे पापा खुद ही राजनीति में थे, अंबिकेश्वर दुबे जी। जी। लेकिन अभी इस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने छलांग लगाई है, जो नए जो अभी युवा अंकुर जो फूट रहे हैं, अब अच्छा, भांजे में आ गई। आपने आ गई है? नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। आज मोदी जी को देखने के बाद इंटरेस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। विधानसभा के लिए दावेदारी कब दे रहे हैं? नहीं बहुत शुक्रिया मैम, हम लोग से बातचीत करने के लिए। इनको, ये भी व्यस्त हैं, इनको अभी आगे जाना होगा, तो अनुमति इनको तो जरूर दे दीजिए, मुझे मत दीजिए। मुझसे बातचीत करते रहिए, क्योंकि हमारा काम ही है जनता तक तो लगातार विस्तार से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की हर झलक हम तक पहुंचा रहे हैं, और आपको भी इजाजत नहीं मिलेगी। आप तस्वीरें दिखाते रहिए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिएगा। भारत, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तो तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे तो कैसा हुजूम वहां पर जुटा हुआ था। अलग अलग कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री जब रोड शो कर रहे थे तो कैसे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, साथ ही पुष्प वर्षा कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और साथ ही जबलपुर के प्रत्याशी आशीष दुबे भी मौजूद थे और जिनके लिए जनता का आशीर्वाद मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे थे। तो दूसरी तस्वीर वो मेल देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कोऑर्डिनेशन और भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता की तस्वीर है। तो तीसरी तस्वीर जहां पर महिलाएं मोदी मोदी के नारे लगाती हुई दिखाई दे रही थी, जब वो मोदी का इंतजार कर रही थी, वो तब की तस्वीरें और लगातार विस्तार न्यूज इन तस्वीरों से आपको वाकिफ करा रहा है। तो चौथी तस्वीर देखिए, वो तस्वीर आप देखिए, समझिए कि युवा कितने खुश नजर आ रहे हैं, तो महिलाएं कितनी खुश नजर आ रही हैं, बुजुर्ग एक तरफ खिलखिलाते नजर आ रहे हैं और वजह है सिर्फ एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। और ये तस्वीर बता रही है प्रधानमंत्री की किस तरीके से लोकप्रियता है और जबलपुर वासी, संस्कारधानी जबलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से आज स्वागत करता हुआ नजर आया। तो महाकौशल से आगाज हो चुका है, महाआगाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जबलपुर पहुंच रहे हैं, संस्कार धानी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकौशल को साधने की कोशिश जबलपुर से नेता कर रहे हैं और उन्हीं की ये तस्वीरें हैं। लगातार इसका विश्लेषण भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका इफेक्ट इन 4 सीटों पर पड़ेगा और पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो हमारे साथ अंचल शुक्ला भी भोपाल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंचल, महाकौशल का चुनावी समीकरण, सियासी समीकरण कितना इफेक्टफुल होने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद कितने चेंजेस होंगे? देखिए रसिका, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन जबकि लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, आज वो सारा जबलपुर जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसी उत्सव में डूबा हुआ है। जिस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए, मैं देख रहा था कैसे लोग अपने घर से ही दीप जला करके और उनकी आरती से उतार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत आ गया हो और उनकी आरती उतार रहे थे। और महिलाओं की अगर संख्या देखी जाए और महिलाओं का अगर चेहरा, उनकी प्रसन्नता देखी जाए, उनकी संख्या देखी जाए, तो वो लिखे हुए पढ़े परिवार की महिलाएं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती अपने कामकाज और अपनी जरूरतों के अलावा, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो महिलाएं जो 68 और 70 साल की हो गई हैं, कुर्सी में आकर बैठी हुई हैं, कोई व्हील चेयर से आया है, कोई लठ टेक कर आया है, कोई किसी को लेकर आया है। इस तरीके का जुनून जो जबलपुर ने आज दिखाया है, लोग कह रहे हैं इस पल का उन्हें वर्षों से इंतजार था और इसकी तैयारी भी लगभग 1 हफ्ते से ये संस्कार आप विंध्य की राजनीति को भी बखूबी देखते आए हैं, समझते आए हैं। महाकौशल के शक्ति प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये असर किस तरीके से विंध्य की राजनीति में पड़ने वाला, अगर मैं सीधी सतना, रीवा या शहडोल इन अंचलों की बात करूं तो? देखिए रसिका, विंध्य ने तो अपना भरपूर आशीर्वाद पहले ही भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अगर 18 और 19 के चुनावों की बात करें और अभी फिर से हम बात करें अगर, तो कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लगातार बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप देखिए कि 4 बार 5 बार से लगातार विधायक जीत रहे हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो तीसरी और चौथी बार से लगातार लोग सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के रंग में तो पूरा विंध्य डूबा ही हुआ है। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र थी छिंदवाड़ा, जिसको भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने का दावा कर रही है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जब भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम या तो किसी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से या फिर संस्कारधानी जबलपुर ऐसी जगहों से होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले भी चुनाव में कुछ ऐसा ही सीन सामने आया था। और आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का आना और संस्कारधानी से पूरे प्रदेश की सीटों को प्रभावित कर देना, यह आपको निश्चित रूप से चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक
कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्ष के रूप में है वो दिखाई ही नहीं दे रही, कहीं सिनेरियो में, कहीं पूरी फिल्म में दिखाई नहीं दे रही है, उसका संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि आश्वस्त है और 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, इसके बावजूद जिस तरीके की तैयारी, लगातार प्रतिदिन नए दिग्गजों का आना, स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे होना और साथ में उनकी गारंटी की बात करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अभी जनता उसी उत्साह में डूबी ही हुई है। आप देख रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोग रोज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वो बिल्कुल काम ही है। अंचल, और इस वक्त भगवा में जबलपुर नजर आया और हर तरफ एक ही गूंज थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे थे और लगातार विस्तार न्यूज ये मेगा कवरेज दर्शकों को दिखाता रहा। दुर्गेश अलग तस्वीरें पहुंचा रहे थे तो भारत सूरज अलग अलग कहानी, अलग अलग रंग जबलपुर के दिखा रहे थे और ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका, और दुर्गेश और भारत सूरज आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार भारत और दुर्गेश वो तस्वीरें हम तक आपको पहुंचा रहे थे और वो तस्वीरों का विश्लेषण बखूबी करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से मोदी में जबलपुर नजर आ रहा है, किस तरीके से महाकौशल में मोदी को प्यार मिल रहा है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हो, हर वर्ग के लोग पहुंचे हुए थे और इंतजार था तो बस मोदी को देखने का इंतजार, जो इंतजार लोगों का खत्म हुआ।